World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इसी बीच मतदाता सूची में बदलाव जैसे मुद्दे ने इस चुनावी माहौल को और गर्मा दिया और इसी गर्माहट के बीच ओवैसी की एक चिट्ठी ने ऐसा बम फोड़ा कि हड़कंप एनडीए तक मच गया। ओवैसी ने चुनावी सरगर्मियों के बीच सीधा लालू यादव को चिट्ठी लिख डाली। तो चिट्ठी ने कैसे बढ़ाई एनडीए की चिंता? क्या ओवैसी महागठबंधन में शामिल होंगे? ओवैसी ने चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी का चुनाव पर क्या असर होगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की अपील की। एआईएमआईएम का कहना है कि साल 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेक्युलर वोटों का बिखराव न हो। चुनाव में सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने और सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए उसका गठबंधन में शामिल होना जरूरी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की थी, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हो सका। बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा कि इस विषय में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कई वरिष्ठ नेताओं से मौखिक और टेलीफोन पर बातचीत की गई है। वहीं एआईएमआईएम की इस चिट्ठी पर आरजेडी ने पलटवार कर दिया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब का आधार हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये बात ओवैसी साहब जानते हैं और उनके सलाहकार भी जानते हैं। अब मनोज झा का ये बयान इशारा करता है कि ओवैसी की गठबंधन में नो एंट्री है। लेकिन अगर बिहार में ओवैसी के प्रभाव को देखें तो मुस्लिम बहुल सीमांचल में ओवैसी का प्रभाव है। एआईएमआईएम ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। उसने 20 सीटों पर चुनौती दी थी, लेकिन वो महज 5 सीटों पर ही कब्जा कर पाई। अब ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन लालू की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी तक लालू यादव ने कुछ नहीं बोला है। हालांकि उनके पार्टी के नेता साफ तौर पर इशारा कर चुके हैं कि ओवैसी की एंट्री नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस चिट्ठी पर खुद लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से क्या बयान सामने आता है। क्या बिहार चुनाव से पहले ही वाकई ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो पाएंगे?